हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और अगर क्या होगा अगर हम बैटल करवाते थोर वर्सेस नारुतो, डॉक्टर स्टोन वर्सेस गोजो सातोरू, तो कौन होगा इन चारों में से विनर। वेल, इन चारों की पावर्स बहुत ज्यादा है। एक गॉड ऑफ थंडर थोर जिसने इन दोनों रिंग्स को मोड़ा है, जिनका वजन एक प्लेनेट ऑब्जेक्ट जितना माना जाता है। और इन्हीं के अपोजिट साइड में है नारुतो, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही पावरफुल बीइंग है। और हमारे नेक्स्ट राउंड में है डॉक्टर स्टोन वर्सेस गोजो। डॉक्टर स्टोन की बात करें तो डॉक्टर स्टोन एमसीयू के सबसे बेहतरीन मैजिशियन में से एक है, और इन्होंने 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को अच्छी खासी टक्कर दी थी। और इन्हीं के सामने है गोजो, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है, या फिर मैं कहूँ जुजुत्सु काइसन का सबसे पावरफुल सोर्सर है। और इन भाई साहब को आप इनकी मर्जी के साथ छू भी नहीं सकते। तो कौन होगा इन चारों में से विनर। वेल, चलिए जानते हैं। तो गाइस, पहले हम हमारी फर्स्ट राउंड की बैटल को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि थोर वर्सेस नारुतो को डिस्कस कर लेते हैं। एंड लास्ट में फिर हम हमारी नेक्स्ट राउंड की बैटल को डिस्कस करेंगे। वेल, फर्स्ट राउंड की बैटल की शुरुआत करते हैं, यानी कि गॉड ऑफ थंडर वर्सेस चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। वेल, अगर हम पहले थोर की बात करें तो थोर एक एस गार्डियन गॉड है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी अनलिमिटेड है। उसने न्यूटनस्टाइन की फोर्स तक को सर्वाइव किया है। और वही बात करें नारुतो की, तो नारुतो है होकागे ऑफ हिडन लिप ब्लेज। तो देखो, बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी एज यूजुअल है। भले उसके पास इतनी सारी पावर्स हो, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी सी ज्यादा है। तो इस मामले में तो थोर यहाँ पर बाजी मान लेता है। वेल, अब हम बात कर लेते हैं स्पीड की। तो थोर की स्पीड है 767 माइल्स पर आवर, मतलब वो साउंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। वेल, अगर वही बात करें नारुतो की, तो नारुतो ने स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लिया है, क्योंकि 4 ग्रेट निंजा वॉर के दौरान उसने मदाराकी वेंग ऑफ लाइट को बड़ी इजीली डोज कर लिया था। तो स्पीड के मामले में तो नारुतो थोर से बहुत आगे है। वेल, अब बात कर लेते हैं पावर्स की। तो देखो, थोर हल्के जैसे दानव को हराने की पावर रखता है, और तो और कॉमिक में उसने सेलेस्टियल्स को भी हरा रखा है। और अगर मैं सच बताऊं तो थोर अगर चाहे ना तो अर्थ को बस कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर तुम लोगों ने एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी होगी, तो उसमें जब सोकोविया नीचे गिर रहा होता तो थोर अपने एक सिंगल मिलियनर के अटैक से सोकोविया के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वेल, वही बात करें नारुतो की, तो तुम्हें याद होगा नारुतो सीरीज में जब नारुतो का एक इविल कैरेक्टर हमें देखने को मिला था, जिसका नाम था मेनवा, वो हिडन विलेज को चुटकी में मिटाने का दम रखता था। तो नारुतो के लिए भी सोकोविया जैसे एक सिटी को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सेलेस्टियल जैसे बीइंग को हराना बहुत बड़ी बात है। तो स्ट्रेंथ के मामले में भी थोर नारुतो से बहुत आगे है। वेल, अब बात कर लेते हैं हीलिंग पावर की। सो सबसे पहली बात तो थोर को चोट पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी है इतनी तगड़ी। लेकिन चलो, कैसे भी करके थोर को चोट पहुंचा दिया, तो थोर मिलियनेयर स्टॉर्म ब्रेकर से फिर से अपने आप को तुरंत हील कर लेगा, जो कि हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखा था, जहाँ पर थोर न्यूटनस्टाइन की रेडिएशन से मरने की हालत में हो गया था। बट जैसे वो स्टॉर्म ब्रेकर को शमन करता है, वो वैसे कुछ ही सेकंड में हील हो जाता है। वेल, अब बात कर लेते हैं नारुतो की। तो पूरी नारुतो सीरीज में सिर्फ 4 ही ऐसे लोग हैं जो ही नारुतो जितना फास्ट हील हो सकते हैं। तो सवाल है कौन और कैसे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं हाशिरामा शिंजो, द गॉड ऑफ शिनोबा। और सेकंड नंबर पे द गोस्ट ऑफ उजिया मादारा। नंबर 3 पे है नारुतो ओजामाके। और नंबर 4 पे यामातो। तो देखो, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब के पास हाशिरामा का सेल है, और ये सेल इन सबको एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड कर देती है जिसमें आपको हील होने के लिए कोई भी हैंड साइन की जरूरत नहीं है, और ये कुछ ही सेकंड में आपको हील कर देता है। तो देखो, हीलिंग के मामले में तो नारुतो थोर से आगे है। वेल, अब बात कर लेते हैं हमारे मेन पॉइंट की, यानी कि बैटल आईक्यू की। तो देखो, थोर और नारुतो बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स है, बट जो चीज इन दोनों को अलग कर देती है वो है इनकी उम्र और एक्सपीरियंस। जहाँ नारुतो की उम्र 30 से 35 साल की है, भाई थोर की उम्र 1500 साल की है, और इतने सालों में उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है, और अपने उम्र से भी दुगने उसने दुश्मनों को मौत के हाथ उतार दिया है। तो यार, जाहिर सी बात है थोर की बैटल एक्सप्रेस और बैटल आईक्यू नारुतो से तो बहुत आगे है। तो यार, हमारी फर्स्ट राउंड की बैटल का क्लियर कट भी जीता है थोर। खैर, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की ओर, यानी कि डॉक्टर स्टोन वर्सेस गोजो सातोरू। इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, और अगर इन दोनों में कभी फाइट हो जाती है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। वेल, चलिए जानते हैं। तो यार, डॉक्टर स्टोन की बात करें तो डॉक्टर स्टोन यूज करता है इलेक्ट्रिक मैजिक, और ये पोजेस करता है टेलेकिनेसिस, टेलीपैथिक, टेलीपोर्टेशन, इल्यूजन क्रिएशन, एस्ट्रल पोजीशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, मेटा मैनिपुलेशन, और भी कई सारी पावर्स। डॉक्टर स्टोन ने लिटरली इन्फिनिटी वॉर मूवी में थेनोस के एल लगा दिए थे, मतलब उसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन होने के बावजूद भी उसे अच्छी खासी अटैक कर दी थी, और डोरमामू जैसी पावरफुल एंटिटी को उसकी टाइमलाइन में मैनिपुलेट कर दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा फिट है। वेल, अब गोजो की बात कर लेते हैं। सो गोजो के पास है सुपर वुमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, और ये अपने 6 साइन की हेल्प से किसी भी कल्ट एनर्जी को एटॉमिक लेवल पर देख सकता है, और लिमिटलेस कर से कवच क्रिएट कर सकता है, जिसकी हेल्प से बारिश की बूंदे भी नहीं छू सकती। एडी खुद की रियलिटी भी क्रिएट कर सकता है, और ब्लू रेड पर्पल होल जैसी टेक्निक से लिटरली किसी के भी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है। तो यार, नो डाउट ये दोनों बहुत ही पावरफुल सोर्सरर्स है, लेकिन गोजो अपने लिमिटलेस और 6 साइन से डिफीट कर देगा डॉक्टर स्ट्रेंज को। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन हो तो भाई उसके हाईली चांसेस फाइट को जीतने के लिए। तो यार, सेकंड राउंड की बैटल के विनर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके हिसाब से कौन होगा इस बैटल के विनर, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।